चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक अपन ने M1 में जितना भी पढ़ा था एक बार फटाफट रिवाइज कर दूं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फर्स्ट लेसन अपन ने स्टार्ट किया था। इनिशियली बेसिक्स वगैरह सब लिया था अपन ने, बट बेसिक बैच जो है ना वो मैं वापस से लेने वाला हूँ न्यू स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी ये मंथ के आखिरी आखिरी में अपन बेसिक बैच अरेंज करेंगे एक आधे सैटरडे या संडे के दिन। वो बेसिक बैच के अंदर सबसे पहले अपन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का पूरा डिटेल जितना भी अपने को इंजीनियरिंग में लगेगा, फिर वो सभी के सभी फॉर्मूलीज हो, मल्टीपल इंटीग्रेशन हो, डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन हो, सिंगल डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन, देन उसके बाद बाय पार्ट्स क्या है, देन बाय पार्ट्स कहाँ पे फेल होता है। उसके बाद अपन देखेंगे कि भाई जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है वो कौन से वे से याद रखना, और भी नंबर ऑफ बेसिक्स, फिर डेरिवेटिव क्या है, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, और भी नंबर ऑफ टाइप्स के डी 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 डेल डेल्टा डेल्टा नेबुलाज है, तो वो कैसे याद रखना और वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होते हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैट, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूली, लॉज ऑफ इंडाइसेस, लॉज ऑफ लॉगरिथम, फैक्टराइजेशन, एक्सपांशन फॉर्मूलीज, कुछ भूतों वाला कंसेप्ट जिसको अपन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब कुछ अपन बेसिक बैच में लेंगे वापस से एक बार, सो दैट कि आप लोगों का जो भी 12th स्टैंडर्ड तक कुछ भी बेसिक्स वगैरह वीक होगा तो वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अभी जो अपन ने M1 का फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया, इतना माइंड में भर के रखो कि जो इंजीनियरिंग M2 है वो ऑलमोस्ट डील करता है इंटीग्रेशन के साथ, और जो ये M1 आप लोग डील कर रहे हो ये M1 में मैक्सिमम लेसन डेरिवेटिव के साथ डील करेंगे। तो जो फर्स्ट लेसन अपन ने स्टार्ट किया था वो किया था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो भी कंटेंट डिस्कशन मैंने कर लिया था। पेपर पैटर्न कैसा आता है और कितने मार्क्स का वेटेज है वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। फिर अपन ने लेसन को शुरुआत किया। अब सबसे पहले मैंने सभी कर्व्स के इक्वेशन वगैरह बोले और फिर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूँ तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस कुछ भी ऑन द टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो वो अपन ने निकाल लिया था कि इक्वेशन ऑफ वोल्टेज कर्व ऑन द बॉडी इज व्हाट, और द टू डायमेंशनल ज्योमेट्री इज y इक्वल्स टू f ऑफ x। फिर ये y इक्वल्स टू f ऑफ x को एक बार डिफरेंशिएट किया, दो बार किया, तीन बार किया, एंड सो ऑन करते गए। तो एक ही फंक्शन को बार बार झापड़ मारना यानी डेरिवेटिव करना। सो डिफरेंशिएटिंग द सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन, इसको ही तो अपन बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। फिर सिंगल टाइम डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएट किया, ट्रिपल, चौबल, एंड सो ऑन करते गए अप टू nth टाइम डिफरेंशिएट किया। तो आप लोग को M1 का पहला टॉपिक मिल गया nth डेरिवेटिव। तो ये टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था, और nth डेरिवेटिव में ये सभी फॉर्मूलीज आप लोगों के लर्न होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो रोज अपन ये फॉर्मूलीज रिवाइज करते हैं, तो एक बार और कर लेते हैं, आज मैं ही कर देता हूँ रिवाइज। सो फर्स्ट फॉर्मूला आप सभी लोगों ने बोलना घर पे मेरे साथ में ही, रिवीजन इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला nth डेरिवेटिव, बोलिए मेरे साथ में बोलिए और इसको लर्न करो। nth डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ ax प्लस b रेस टू द पावर n इज a रेस टू n इंटू n फैक्टोरियल। nth डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू द पावर ax प्लस b इज a रेस टू n इंटू e रेस टू ax प्लस b। थर्ड फोर्थ सेम है। nth डेरिवेटिव ऑफ साइन या कॉस ax प्लस b इज a रेस टू n इंटू साइन या कॉस ax प्लस b प्लस n पाई बाय 2। nth derivative of 1 upon ax plus b is minus 1 raised to the power n into a raised to n into n factorial upon ax plus b raised to the power n plus 1. nth derivative of log of ax plus b is minus 1 raised to the power n minus 1 into a raised to n into n minus 1 factorial upon ax plus b raised to the power n. Seventh and eighth. nth derivative of e raised to x into sin या cos bx plus c is a square plus b square raised to the power n by 2 into e raised to x into sin या cos bx plus c plus n into tan inverse of b by। तो ये सब कुछ अपन ने देख लिया था, और फिर इसके ऊपर के अपन ने प्रूफ्स भी देखे। और प्रूफ्स में पहले प्रूफ में अपने को इंपॉर्टेंट बेसिक क्या मिला था, जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। तो ये अपन ने सब समझ के लिया था और सब प्रूव भी करके दिया आप लोग को। फिर फर्स्ट सेकेंड, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने थर्ड और फोर्थ भी प्रूफ देख लिया। थर्ड प्रूफ के अंदर और फोर्थ प्रूफ के अंदर और बेसिक मिल गया कि साइन एन पाई जीरो होता है, कॉस एन पाई माइनस वन रेस टू द पावर एन होता है, साइन टू पाइन कितना होता है, जीरो होता है, और कॉस टू पाइन कितना होता है, 1 होता है। साइन और कॉस का बेसिक फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई बाय 2 होता है। तो ये सब मैंने आप लोगों को क्लियर किया था, और फिर ये फोर्थ और फिफ्थ भी प्रूफ देख लिया था। नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपन ने सिक्स्थ प्रूफ देखा था, और सिक्स्थ प्रूफ होने के बाद मैंने आप लोगों को 3 पेजेस छोड़ने के लिए बोले थे फॉर द सेवन्थ एंड एट्थ प्रूफ। सेवन्थ एंड एट्थ प्रूफ के अंदर आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स लगने वाला है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स आपको आता है भाई, ऐसा मैं कंसिडर नहीं करता हूँ। मैं खुद आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप लोगों को आगे चल के nth डेरिवेटिव की इसमें
1/x² x अपॉन x²+a², ऐसे कॉम्प्लेक्स का बेसिक लगने वाले प्रॉब्लम है, तो तब मैं आप लोगों को सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक पढ़ाऊंगा और उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे। तो तब मैं आप लोगों का 7th और 8th प्रूफ ले लूंगा। तो ये 6 प्रूफ हो गया और उसके बाद अपन ने स्टार्ट किए थे फिर प्रॉब्लम्स लास्ट लेक्चर में। जैसे कि पहला प्रॉब्लम अपन देख रहे थे कि फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ sin 3x इंटू कॉस 4x। अब ये इंटू जो है ना, इंटू इंटू नहीं चाहिए था। अगर इंटू के बदले अगर बीच में प्लस माइनस रहता था तो फिर साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी का डायरेक्टली nth डेरिवेटिव अपने पास है, इजंट इट ना। तो इंटू नहीं चाहिए, इसलिए इंटू का प्लस माइनस में कन्वर्ट करने के लिए फिर सबसे पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले मैंने आप लोगों को कुछ 10 ट्रिग्नोमेट्रिक्स फॉर्मूले पढ़ाए और ये 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की एक हिंट दिया, एक ट्रिक दिया कि इसको कैसे याद रखें। तो मैंने बोला आपको कैसे याद रखो, सीक्वेंस याद रखो, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस एंड साइन साइन। कोई अगर एकदम नया स्टूडेंट है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो कितने लोगों का है जिसने मेरे से 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले नहीं पढ़े? ऐसा कोई है क्या? ये 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले मेरे से नहीं पढ़ा, ऐसा कोई है क्या इसमें? अरे होगा तो प्लीज बोलिए। ये 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज मेरे से नहीं पढ़ा, ऐसा कौन? मानव है, और कौन है? प्रतीक, आपने भी नहीं पढ़ा? मैं हूँ। हाँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज का एक मैंने एक वीडियो लेक्चर बना के यूट्यूब के ऊपर डाला है। तो उसकी मैं लिंक अभी बैच होने के बाद आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल देता हूँ। प्लीज़ जितने भी लोग हैं, मानव, प्रतीक वगैरह, आप लोगों ने वो लेक्चर देख लो, यानी 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज आपको समझ जाएंगे। बहुत आसान वे से समझाए। उसको लगे तो 2 के स्पीड से देखो, 5 मिनट का काम है सिर्फ, इजंट इट? 5 मिनट और वीडियो लेक्चर देखना लेकिन। तो साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस एंड साइन साइन। एंगल कुछ भी ले लो, एक्स 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 एक्स, वाई 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 वाई, 1/2 1/2 1/2 -1/2। पहले दो फॉर्मूले में आएगा साइन 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 साइन, दूसरे दो में कॉस 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 कॉस। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ एंगल एंड सेकंड इज सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल। और सीक्वेंस अगर यही होगा तो बराबर प्लस माइनस प्लस माइनस। ये हिसाब से इजीएस्ट वे से मैंने फॉर्मूले बोले थे, अदरवाइज किसका फॉर्मूला किसी को भी लगाते हो आप लोग, इसलिए एक वे दिया कि कैसा याद रखो। फिर ये फॉर्मूलेज के अंदर और दो फॉर्मूले लगते हैं, साइन ऑफ माइनस एक्स एंड कॉस ऑफ माइनस एक्स। उसको कैसे याद रखना? साइन माइनस को बाहर फेंकता है, कॉस माइनस को खा जाता है, लाइकवाइज, इजंट इट? तो चलो समझ गए। और दो जो आखिरी के जो 4 फॉर्मूले फिलहाल तो नहीं लगेंगे, इसलिए रहने दो फिलहाल। तो आपको एक प्रॉब्लम मैंने होमवर्क भी दिया था। आगे बढ़ते, 2 क्वेश्चन हो गए, फिर आज देखते 3rd क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इतना हो गया था अपना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 3rd। फाइंड nth derivative of cos x into cos 2x into cos 3x, isn't it? चलो देखते। So solution we have y equals to कितना है? cos x into cos 2x into cos 3x। थांबना समजत नाही शिवायची। गायत्री प्लीज माइक्रोफोन ऑफ रखना आपका। हाँ चलो समझ लो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब एक बात ध्यान में रखो, अब यहाँ पे 3 टर्म है, 3 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो आप लोग का इनटू का प्लस माइनस में कन्वर्ट करना है, ये तो करना ही है। बट जब 3 टर्म का मल्टीप्लिकेशन रहता है तो आप लोग को बॉडमास रूल वगैरह सब पता होगा। सबसे पहले पहले 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन का इनटू का प्लस माइनस में कन्वर्जन कभी मत करना, सबसे पहले आखिरी 2 का कन्वर्जन करो। सो दिस शुड बी नाउ cos x इनटू, बोलिए सीक्वेंस कैसा है अपना 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलीज का, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। तो कॉस कॉस बोले तो 3rd है, इसलिए यहाँ पे आने वाला है 1/2। अंदर दोनों भी टर्म्स आएंगे 3rd होने के कारण, कॉस कॉस। फर्स्ट आएगा एडिशन ऑफ एंगल, तो 2x प्लस 3x कितना आएगा? 5x। एंड सेकेंड आएगा सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल, 2x माइनस 3x इज माइनस x, इजंट इट? 3rd होने के कारण प्लस माइनस प्लस। सो दिस शुड बी नाउ, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो, अंदर आएगा cos x इंटू कॉस 5x प्लस cos x अंदर मल्टीप्लाई करो तो cos x इंटू कॉस माइनस को खा जाता है, इसीलिए यहाँ पे बचेगा सिंपल cos x, इजंट इट? तो ये मिल गया y। और इसको इलेबोरेट करते हैं और वो 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज अप्लाई करते हैं। सो 1/2 इंटू साइन कॉस
कॉस साइन कॉस कॉस, वंस अगेन कॉस कॉस है इसलिए 1/2, अंदर में दोनों भी टर्म कॉस कॉस। एडिशन ऑफ एंगल x प्लस 5x कितना हो जाएगा 6x, और सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल x माइनस 5x यानी कौन माइनस 4x, और थर्ड होने के कारण वंस अगेन बीच में प्लस। अरे समझ रहे क्या, थोड़ा फीडबैक दो मुझे, वो थम्स अप वगैरह करो, कुछ स्माइलीज दो सो दैट कि क्लियर होगा, फीडबैक करो। प्लस 1/2 इंटू वंस अगेन साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस, कॉस कॉस थर्ड होने के कारण दोनों भी टर्म कॉस कॉस। नाउ फर्स्ट इज एडिशन ऑफ एंगल x प्लस एक्स 2x, एंड दूसरा सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल x माइनस एक्स यानी कितना हो गया 0x, इजंट इट। थर्ड होने के कारण बीच में कौन प्लस। वंस अगेन नाउ यहाँ से देखो अंदर में 1/2 और ये भी 1/2 है, 1/2 कॉमन ले लिया तो बाहर 1/2 आएगा तो ये 1/4 हो गया। नाउ व्हाट आर द रिमेनिंग टर्म्स, रिमेनिंग टर्म्स आर फर्स्ट इज cos 6x, cos माइनस को खा जाता है इसलिए cos ऑफ 4x प्लस cos ऑफ 2x। अब cos 0 कितना होता है 1 होता है, सो आई एम राइटिंग हियर 1। होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ गया, इजंट इट। तो अभी तो अपने स्टैंडर्ड टर्म मिल गए। आप सभी लोगों को पता है कि nth डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ साइन हो या कॉस हो ax प्लस बी कितना आता है, तो ये आता है a रेस टू n इंटू साइन हो या कॉस हो ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2 इतना आता है। कोई बोलेगा क्या व्हाट इज द nth डेरिवेटिव ऑफ cos 6x नाउ, तो अभी मिल गया ना यार स्टैंडर्ड। सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर taking nth derivative on both sides, taking nth derivative on both sides। तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, इसको ऐसा लिखते बराबर yn is equals to 1/4 into inside the bracket nth derivative with respect to x of cos of 6x plus nth derivative with respect to x of cos of 4x plus nth derivative with respect to x of cos of 2x। Can anyone tell me what is the nth derivative of 1? हेलो, कोई बोल सकता है क्या what is the nth derivative of 1? nth derivative of 1 कितना आएगा, हाँ मानव 0 1 1 कैसे आएगा मानव, 1 का सिंगल डेरिवेटिव कितना आता है मानव, मानव आपका आई थिंक पहला लेक्चर है शायद, फर्स्ट सेकंड लेक्चर है। 1 का सिंगल डेरिवेटिव कितना आता है मानव, सिंगल डेरिवेटिव 1 का कितना आता है, अरे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो। नैना मैडम 1 का डेरिवेटिव कितना आता है 0। 0 आता है ना, फिर 1 का अगर सिंगल डेरिवेटिव 0 आता है तो nth डेरिवेटिव भी 0 ही आएगा ना, 1 मत लिखना, राइट। चलो अभी लगाते हैं फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करो और बोलिए फिर। नैना मैडम बोलते क्या, सर बोलिए cos 6x का nth डेरिवेटिव क्या आएगा, हाँ cos 6x का nth डेरिवेटिव कितना आएगा, what is the nth derivative of cos 6x, compare it with cos ax plus b, a 6 है और b कितना है 0 है, तो कितना आएगा, हाँ एनीवन, सर हाँ बोलिए। 6 to the प्रांजल, power n yes very good, a raised to n, a is 6 so 6 raised to n into cos of, 6x plus n pi by 2 very good 6x plus n pi by 2 हो गया। now tell me plus cos 4x का nth डेरिवेटिव कितना आएगा, 4 to the power n cos yes 4 to the power n into cos of 4x 4x plus n pi by 2 plus n pi by 2 हो गया। plus what is the nth derivative of cos 2x now, 2 to the power n cos into cos of 2x 2x plus plus n pi by 2 हो n गया। pi by 2 तो होप समझ गए आप सभी लोग, कुछ है ही तो नहीं है प्रॉब्लम, वेरी सिंपल प्रॉब्लम, खत्म हो गया प्रॉब्लम, दैट्स इट। तो ये मिल गया आप लोगों को nth डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ योर गिवन प्रॉब्लम। तो गिवन प्रॉब्लम को सबसे पहले अपन ने प्लस माइनस का इंटू में इनटू का प्लस माइनस में कन्वर्जन किया,
और फिर टेकिंग nth डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड लेके इसको प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लिया। एक सिमिलर प्रॉब्लम आप लोगों को देता हूँ मैं, 3 प्रॉब्लम हो गए। फोर्थ प्रॉब्लम, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ, करके देखना एक प्रॉब्लम में, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ। और जब आप लोग होमवर्क सॉल्व करते हो तो प्लीज़ यार वो ग्रुप के अंदर डाल दिया करो, यानी जो अपने ग्रुप बने। फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू, अभी लिया था cos 3x तो अभी यहाँ पे मैं sin 3x करता हूँ। तो सेम ही तो क्वेश्चन है ना। सबसे पहले आप लोग को ये दो टर्म का इंटू का प्लस माइनस में कन्वर्ट करना है, इसका जो आउटपुट आएगा फिर cos x अंदर मल्टीप्लाई करके वो सॉल्व करो, इजंट इट, ऐसा रहेगा। तो ये प्रॉब्लम मैं आप लोगों को देता हूँ होमवर्क, ये ट्राई करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिफ्थ, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में आता है। फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ sin क्यूब x, ये प्रॉब्लम। सो सॉल्यूशन वी हैव, बोलिए कोई बोलेगा कैसे सॉल्व करे इसको। तो सॉल्यूशन वी हैव, y इक्वल्स टू कितना दिया है, sin क्यूब x दिया है, राइट? यस एनीवन, कोई बोल सकता है क्या कैसे सॉल्व करें? नाउ लेट मी टेल यू, ये sin क्यूब x को आप लोग ऐसा लिख सकते हो ना, sin x इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अरे हेलो, रिस्पॉन्ड करो। sin x इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हो ना, sin क्यूब x को लिख सकते हो ना। और फिर अगर sin x इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हो तो फिर जैसा आज मैंने पहला क्वेश्चन आप लोगों को बोला और सेकंड होमवर्क दिया, वैसे ही इसको सॉल्व कर लेना, राइट? अब एक आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ, आप लोग ये प्रॉब्लम इतना आसान लग रहा है कि sin x इंटू साइन एक्स करो आप लोग, और उसको इंटू का प्लस माइनस में कन्वर्ट करने के बाद nth डेरिवेटिव करो, इजी लग रहा है। लेकिन 90% ऑलमोस्ट स्टूडेंट लोग इसमें सिली मिस्टेक करेंगे, बात याद रखना। तो ये क्वेश्चन को मैं सेकंड वे से आप लोगों को सॉल्व करके देता हूँ, लेकिन इसको जो फर्स्ट वे है वो है sin x इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ये वे से आप लोगों को एज ए होमवर्क देता हूँ ये सेम क्वेश्चन में, तो ये करके दिखाना। और पहले आप लोगों का अवेयर कर दूं कि 90% ऑलमोस्ट स्टूडेंट लोग ये क्वेश्चन गलत करते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं, तो वो सिली मिस्टेक होने मत देना। तो ये प्रॉब्लम अपन अलग वे से सॉल्व करते हैं। आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले तो बोले ही थे, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को और कुछ फॉर्मूले आना चाहिए, जिसमें से फर्स्ट फॉर्मूला है sin 2x का, आना ही चाहिए। sin 2x का फॉर्मूला कितना आता है, एनीवन? ऐसा लिखते हो ना आप लोग, 2 sin x इंटू cos sin x, x cos x। है ना, लिखते हो ना ऐसा, 11 12। सेकेंड फॉर्मूला cos 2x के 4 फॉर्मूले आप लोग लिखते थे, कोई बोलता है, बोल सकता है पहला फॉर्मूला cos 2x, ये रहता था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, अरे लिखते थे ना ऐसा। हाँ हाँ हाँ। दूसरा क्या लिखते थे, ऐसा लिखते थे क्या, 2 2 cos cos स्क्वायर square x x minus माइनस 1 1, वेरी गुड। नेक्स्ट तीसरा क्या लिखते थे, 1 1 माइनस, minus 1 minus 2 sin square x. वेरी गुड, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और चौथा लिखते थे 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, 1 plus tan square x। हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये लिखते थे आप लोग, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, राइट? नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1 प्लस कॉस एक्स कितना होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। फोर्थ फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट? एंड लास्ट फिफ्थ फॉर्मूला साइन 3x। तो इतने फॉर्मूलीज आप लोगों को याद होना चाहिए। यह आता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो मैं जितना जितना बोलता हूँ उतना उतना करने का। अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर लिए, कोई नया भी होगा तो भी ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं है। आज मैं सभी इसकी नोट्स वगैरह आपको अभी के अभी ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, राइट? तो फर्स्ट लेक्चर से लेके तो अभी तक ज़्यादा हुआ ही नहीं है। मानव एंड प्रतीक वगैरह जो भी लेट ज्वाइनर्स है, तो उन लोगों को बोल दूं कि ये 5वां लेक्चर है, पहले 4 लेक्चर हो गए, तो 4 लेक्चर में ज़्यादा अपन ने देखा ही नहीं। पहले लेक्चर में तो बेसिक्स मैंने वो 8 फॉर्मूले आप लोगों को बोले थे, और उसके बाद के 1 या 2 लेक्चर में उसके प्रूफ्स अपन ने लिए थे। वो प्रूफ्स वगैरह कोई देने के लिए रेडी नहीं है, एक आधा ही टीचर आपके कॉलेज लेवल पे उसके प्रूफ बोलता होगा, बट मोस्ट ऑफ द लोग उसके प्रूफ लेते नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले लिख के देते और प्रॉब्लम स्टार्ट करते, इसलिए आप लोगों का कुछ गया ही नहीं। मेरा मकसद प्रूफ देने के पीछे ये रहता है
क्योंकि आप लोग एक यूज टू होते हो ये टॉपिक के साथ, थोड़ा सा टाइम देते हो फॉर्मूलीज को, इसलिए फॉर्मूले भी लर्न हो जाते हैं और वो फॉर्मूले पढ़ते पढ़ते बहुत सारा बेसिक्स क्लियर होता है। आपका बेसिक्स बहुत सारा क्लियर हुआ वो फॉर्मूले पढ़ते पढ़ते, जब मैंने प्रूफ दिया था। और फिर बाद में अपन ने धीरे धीरे प्रॉब्लम स्टार्ट किए, प्रॉब्लम में भी अब बेसिक लग गया। फ्रंट पेज पे आप लोगों ने 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज अभी लिख लिए थे लास्ट लेक्चर में। अभी अकाउंट साइज रजिस्टर के फ्रंट पेज पे ये 10 के बाद ये 5 फॉर्मूले और ऐड कर देना, इजंट इट। तो ये 5 फॉर्मूले जब भी बुक खोलते हो बैच के टाइम पे रोज, तो ये इसके ऊपर एक नज़र घुमाया करो। नज़र वो ऑटोमेटिक जाती है, क्योंकि अगर आपके पास ये लिखा हुआ है और लिखते हो रोज, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करते हो, तो वो बराबर ध्यान में रहता है। फिर बाद में बस ये 5 फॉर्मूले लिख लेना। तो साइन 3x का फॉर्मूला समझ गए? तो यहाँ पे देखो, तो मैं जरा साइन 3x का फॉर्मूला लगाता हूँ। वी नो दैट अपने को सब पता है क्या, कि साइन 3x इज इक्वल्स टू, अपन लिख सकते हैं कितना, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, बराबर है ना? ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो 4 साइन क्यूब x है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो 4 साइन क्यूब x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? ये आ गया 3 साइन x, साइन 3x को इधर लाओ, माइनस साइन 3x। होप यू अंडरस्टूड, बराबर है। एंड देयरफॉर नाउ साइन क्यूब x इज इक्वल्स टू, 4 को इधर लाओ तो ये आ जाएगा 3/4 साइन x माइनस 1/4 इंटू साइन ऑफ 3x, ऐसा, isn't it? तो मिल गया ना, अभी स्टैंडर्ड मिल गया। सो देयरफॉर टेकिंग nth डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, सो आई एम राइटिंग हियर देयरफॉर टेकिंग nth डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग nth डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। So therefore nth derivative with respect to x of sin cube x is equals to 3/4 into nth derivative with respect to x of sin x minus 1/4 into nth derivative with respect to x of sin 3x. Hope you understood. Anyone please tell me what is nth derivative of sin x? तो ये nth डेरिवेटिव ऑफ sin क्यूब x को आप लोग डायरेक्टली yn भी लिख सकते हो। कोई बोल सकता है sin x का nth डेरिवेटिव, अरे कितना सिंपल है। व्हाट इज nth डेरिवेटिव ऑफ sin x? अरे वही तो चल रहा है लास्ट भी लेक्चर में और ये भी लेक्चर में। व्हाट इज nth डेरिवेटिव ऑफ sin ax plus b? एनीवन? To the power n sin ax plus b plus n pi by 2. हाँ यस, तो sin x का कितना होगा? sin x में a कितना है? ax plus b, यानी a कितना है? 1 1 है ना, 1 है, और b कितना है? 0 है। तो कितना आएंगे ये? a रेस टू n यानी 1 रेस टू n इंटू साइन ऑफ ax plus b यानी x plus n pi by 2 सिंपली। नेक्स्ट माइनस 1/4 इंटू, हाँ प्रांजल, व्हाट इज nth डेरिवेटिव ऑफ sin 3x? sorry 3 to the power n 3 to the power n into sin of, and of 3x plus n pi by 2. वेरी गुड, 3x plus n pi by 2, दैट्स इट, हो गया फिर ये प्रॉब्लम। बराबर है, nth डेरिवेटिव आना चाहिए। थर्ड और फोर्थ नंबर के फॉर्मूले के ऊपर सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं आज के। तो 3/4 इंटू 1 रेस टू एनीथिंग 1 ही होता है, तो उसको लिखते नहीं, इंटू साइन ऑफ x plus n pi by 2 माइनस 3 रेस टू n अपॉन 4 इंटू साइन ऑफ 3x plus n pi by 2, ऐसा है। फिर हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। सो दिस इज व्हाट द nth डेरिवेटिव, राइट? तो होप आप सभी लोगों को ये प्रॉब्लम समझ गया। अब आपको होमवर्क ये है कि ये सेम प्रॉब्लम अलग वे से सॉल्व करना है। साइन क्यूब एक्स को कैसा लिखोगे? साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखोगे और उसके बाद सॉल्व करोगे। आंसर इतना ही आना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ दी लोगों का इतना आंसर नहीं आता है, इजंट इट? सिली मिस्टेक करते हो, वो सिली मिस्टेक नहीं होने को ना, तो वो बराबर सॉल्व करके देखोगे तो समझेंगे कि आप लोग मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हो। तो ये प्लीज एक ट्राई करके देखना घर पे, राइट? चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर रुक जाते हैं। कितने क्वेश्चंस हो गए अपने? 5, और एक क्वेश्चन आपको दिया, छठवां क्वेश्चन, यही क्वेश्चन को अलग वे से करना है। सो आई एम टेकिंग नाउ क्वेश्चन नंबर 7th। 7th क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। if y equals to sin px plus cos px, then show that
then show that yn equals to p raised to n inside the bracket 1 plus minus 1 raised to the power n into sine 2px raised to the power 1 by 2. ये है क्वेश्चन. So solution we have आप लोग को nth डेरिवेटिव निकालना है और nth डेरिवेटिव इतना आना चाहिए. yn निकालना है ना, तो y कितना दिया है? y इज sin px प्लस cos px, राइट. चलो बोलिए. अब sin px और cos px ये ऑलरेडी तो स्टैंडर्ड टर्म दिए हुए हैं ना, है ना. तो इसीलिए क्या करें, डायरेक्टली टेकिंग nth डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, देयरफॉर टेकिंग nth derivative on both sides. So therefore yn equals to, so nth derivative with respect to x of sin px plus nth derivative with respect to x of cos px is equals to, what is the nth derivative of sin px now? Anyone? अरे अभी तो वही तो चल रहा है, sin ax plus b. What is the nth derivative of sin px? To the power n. हाँ, p to the Sin power n px. into sin of Px plus n by 2. वेरी गुड n pi by px 2. प्लस n पाई बाय 2, दैट्स इट. अरे बाकी भी लोग बोलो. प्लस cos px का कितना सेम ही आएगा ना, p रेस टू n इंटू कॉस ऑफ px प्लस n पाई बाय 2, ऐसा होगा फिर. समझ गए क्या? अब यहाँ से अपन p रेस टू n कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आएगा साइन ऑफ px प्लस n पाई बाय 2 एंड प्लस कॉस ऑफ px प्लस n पाई बाय 2. अब वैसा देखा जाए तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बट शो दैट में इतना नहीं है, शो दैट में कुछ अलग है, और इसीलिए तो ये प्रॉब्लम फिर बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप लोग की ऑफलाइन एग्जाम होती है तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. हाँ बोलिए. अब आउटपुट तो अलग चाहिए ना, यहाँ पे ऐसा है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वैसा आउटपुट लाने के लिए पहले तो एक बात याद रखो कि यहाँ पे रेस टू द पावर 1/2 भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है. तो सबसे पहले एक काम कर लेता हूँ मैं कि लेट कंसिडर कर लेता हूँ जो भी px प्लस n पाई बाय 2 है ना, उसके जगह पे कुछ भी थीटा वगैरह अपन रख देते हैं ताकि वो टर्म ईजी हो जाए. तो इसके जगह पे अगर थीटा रख देते हैं तो ये yn बन जाएगा फिर. सो देयरफॉर yn इक्वल्स टू p रेस टू द पावर n इंटू ये बन जाएगा फिर साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा, राइट. होप समझ गए आप. अब रेस टू 1/2 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो एडजस्टमेंट करता हूँ, इसका मैं स्क्वायर कर लेता हूँ. तो मैंने कुछ किया क्या? नहीं. ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इतना ही बचा. हेलो, ये स्टेप क्लियर हो गई क्या? दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. हेलो, समझ गए क्या सब लोग? अब आप सभी लोगों को a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर आता है, करो. तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिखते हो ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, यानी 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. आप लोग a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखते हो, लेकिन मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले लिख लिया क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज लग रहे हैं. p रेस टू n इंटू, अब ये बन गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कितना हो गया 1, एंड प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ने क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है. इजंट इट? इतना मिल गया ना. यहाँ पे सिंस करके लिख लेना कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है. एंड साइन 2 थीटा का मतलब क्या होता है, ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. जो जो लगा वो बाजू में लिखते जाने का. इजंट इट? तो ये मिल गया yn रेस टू द पावर कितना था, 1/2. 1/2 काम हुआ नहीं, अपने को जो शो दैट चाहिए वो नहीं मिला अभी तक. सो p रेस टू n इंटू 1 प्लस साइन ऑफ 2 इंटू, नाउ व्हाट इज थीटा, वापस दो. थीटा का मतलब है px प्लस n पाई बाय 2, सो आई एम राइटिंग हियर px प्लस n पाई बाय 2, राइट, रेस टू 1/2. अब वो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो इक्वल्स टू p रेस टू n इंटू 1 प्लस साइन ऑफ 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया 2px प्लस 2 कैंसल, सिंपली n पाई रेस टू 1/2. सो इक्वल्स टू p रेस टू n इंटू
1 प्लस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सबको आता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। समझ गए? और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को साइन एन पाई कॉस एन पाई कितना होता है वो भी सब कुछ पढ़ा के दिया। तो 1 प्लस व्हाट इज कॉस एन पाई? कॉस एन पाई आता है -1/n इंटू साइन 2px, राइट। और साइन एन पाई कितना होता है? 0 होता है, इसलिए वो टर्म अपन लिखते ही नहीं। होप आपको ये प्रॉब्लम समझ गया, प्रॉब्लम प्रूव हो गया। सिंस यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉस एन पाई होता है -1/n और साइन एन पाई होता है 0। Isn't it everyone? समझ गए क्या? प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम यही तो प्रूफ करना था आपको। तो जो एडजस्टमेंट वाली स्टेप किया ना अपन ने, स्क्वायर करके रेस्ट टू द पावर 1/2 दिया, वो काफी इंपॉर्टेंट था, राइट। हेंस प्रूव। Isn't it? That's it then. तो आज अपन यहीं पे रुकते हैं।